हाय एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे सेट के बारे में, और जो ये सेट चैप्टर है वो 11th क्लास का पहला चैप्टर है। और इससे जो क्वेश्चन आते हैं एनडीए में आते हैं, जेई में आते हैं और सीबीएसई में तो आते ही आते हैं। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि क्या सेट क्या होते हैं और किस तरीके से सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है, किस तरीके से सेट को यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहला जो दिमाग में क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि सेट होता क्या है। तो जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द सेट। तो जो डेफिनेशन है वो सेट की वो क्या है, ठीक है। तो अब डेफिनेशन क्या होती है सेट की? सेट की डेफिनेशन जो होती है वो होती है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इसका मतलब क्या है वो भी समझते हैं। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स का मतलब, तो देखो ये तो समझ में आ रहा है कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। मैं दूसरा पेन लेता हूँ और यहाँ से समझते हैं। जो ये चीज़ें समझ में आ रही है कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट कुत्ता बिल्ली, ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट्स हैं और उनका कलेक्शन क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये चीज़ समझ आ रही है मुझे कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। अब लेकिन ये चीज़ समझ नहीं आ रहा कि वेल डिफाइंड क्या होता है। अब इसको समझते हैं कि ये क्या होता है। वेल डिफाइंड का मतलब होता है जो चीज़ें यूनिवर्सल है, जो यूनिवर्सली डिफाइंड है, मतलब कि जो किसी के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती। अब इसको समझते हैं कि किसी के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती का क्या मतलब है। मतलब कि अगर मैं बात करूं कि भाई इस हमारी जो ये एनसीईआरटी की बुक है क्लास 11th की, इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं क्या वो सबके लिए सेम है? क्या मेरे लिए जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं उसमें उस बुक में 11th क्लास की बुक में एनसीईआरटी के, क्या वो सेम मेरे दोस्त के लिए भी हैं उतने ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस उसी बुक में? तो अगर सेम है तो क्या है, वो यूनिवर्सल है। लेकिन अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, हम बात करते हैं कि भाई 10 मोस्ट डेंजरस एनिमल के नाम बताओ। तो मेरे अकॉर्डिंग मैं क्या कहूँगा कि मेरे अकॉर्डिंग जो लिस्ट बनेगी वो 10 जानवरों की, उसमें सबसे पहला जो नंबर आता है वो कुत्ता आता है। लेकिन एक मेरा दोस्त है वो बना रहा है 10 लिस्ट बना रहा है 10 कुत्तों की, और वो बताता है कि भाई मेरे लिस्ट में तो कुत्ता है ही नहीं, मेरे हिसाब से तो वो सबसे प्यारा जानवर है। तो अब यहाँ पर तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गया ना कि मैं और मेरा दोस्त दोनों के जो लिस्ट बने हैं, जो दोनों के ऑब्जेक्ट्स हैं, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, वो दोनों डिफरेंट हैं। तो अगर दोनों डिफरेंट है तो वो वेल डिफाइंड नहीं है। जो चीज़ें सेम होती है, जो सबकी सेम होती है, मतलब अगर मेरे दोस्त ने वो सेम लिस्ट बनाई है तो और मेरे दूसरे दोस्त ने भी सेम लिस्ट बनाई है तो वो सबका सेम ही लिस्ट है, तो उसको बोलते हैं क्या, वेल डिफाइंड। जैसे कि अगर मैं पूछूं कि भाई एक साल में कितने महीने होते हैं और कौन कौन से महीने होते हैं, वो सबके लिए सेम क्वेश्चन है और सबका जवाब भी क्या होगा, सेम ही होगा। 12 महीने हैं और जनवरी से लेकर दिसंबर तक वो जो महीने हैं वो सबके लिए महीने सेम ही हैं, किसी के लिए भी एक्स्ट्रा नहीं है और किसी के लिए भी कम नहीं है, तो ये सेम है सबके लिए। ठीक है, तो अगर इसको देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स, तो यहां पर लिख देता हूं एग्जांपल्स में एक बार। अब एग्जांपल्स की बात करते हैं। एग्जांपल्स में मैं पहला जो लेता हूं, जो पहला है बात कर लेते हैं इसमें। पहला 10, थोड़े एक्स्ट्रा एग्जांपल्स ले लेते हैं। तो मैं कहता हूं कि 10 बेस्ट क्रिकेटर्स का कलेक्शन। इसको बोल देते हैं कलेक्शन ऑफ 10 बेस्ट क्रिकेटर्स। तो अब बताओ कौन कौन से होंगे। तो ये जो है ये क्या, ये सेट है या फिर नहीं है, ये बताना है। तो देखो 10 बेस्ट क्रिकेटर जो है, जो हम लिस्ट बना रहे हैं, उसमें मान के चलो जो मैंने लिस्ट बनाया है उसमें मेरे अकॉर्डिंग विराट कोहली अच्छा नहीं खेलता है। तो जो मेरे लिस्ट में है वो विराट कोहली के छोड़ के बाकी 10 प्लेयरों के नाम हैं। लेकिन एक कोई मेरा दोस्त है या फिर मेरा एक भाई है, वो कहता है कि नहीं भाई विराट कोहली तो अच्छा खेलता है, उसकी लिस्ट में विराट कोहली है। तो क्या जो उसने लिस्ट बनाई है और जो मैंने लिस्ट बनाई है दोनों सेम है? बिल्कुल नहीं। तो अगर सेम नहीं है तो इसका मतलब कि यूनिवर्सल भी नहीं है। तो इसका मतलब कि ये यूनिवर्सल नहीं है, इसका मतलब वेल डिफाइंड नहीं है। अगर वेल डिफाइंड नहीं है तो वो सेट भी नहीं है। इसका मतलब जो हमने कलेक्शन बनाया है ऑब्जेक्ट्स का, जो क्रिकेटर्स का हमने जो 10 बेस्ट क्रिकेटर्स का जो कलेक्शन बनाया है वो सेट नहीं है। तो इसका मतलब कि ये सेट नहीं है। अब कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं कि भाई
दूसरा एग्जांपल, मैं कहता हूँ कि ABCD में स्टार्टिंग से लेकर 10 तक, या फिर इसको हटाते हैं, बात करते हैं नेचुरल नंबर्स की। मैं कहता हूँ तुम्हें 100 तक जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं उन सब का कलेक्शन बताना है। तो जो मैं बोल देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ कि नेचुरल नंबर्स, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। तो क्या जो, अब बात कर लेते हैं, इसमें भी दो बच्चे की बात कर लेते हैं कि एक मैं हूँ और एक मेरा दोस्त है, या फिर आपका दोस्त है, या फिर आप हो। तो आपका और आपके दोस्त का क्या जो लिस्ट है 1 से लेकर 100 तक जो नंबर है नेचुरल नंबर, और आपके दोस्त के जो नेचुरल नंबर जो उसने लिस्ट बनाई है, क्या वो भी 1 से लेकर 100 तक हैं और सेम ही है? अगर वो सेम है तो वो सेट होगा, मतलब कि यूनिवर्सल है, वो सबके लिए सेम है। अगर वो चीज़ें सेम है सबके लिए तो इसका मतलब कि यूनिवर्सल है। अगर यूनिवर्सल है तो इसका मतलब कि वो वेल डिफाइंड है, और वो अगर वो वेल डिफाइंड है इसका मतलब कि वो सेट भी है। तो इसका मतलब कि 1 से लेकर 100 तक जितने भी नंबर होते हैं वो सबके लिए सेम ही होते हैं। 1 से लेकर 100 तक जो नंबर होंगे, 1 2 3 4 ऐसे लेके 100 तक जो नंबर है वो सबके लिए सेम होंगे। जो मेरा दोस्त बनाएगा, जो मेरा भाई बनाएगा, जितने भी लिस्ट बनेंगे वो सारी सेम होंगी, मतलब उसमें जो नंबर होंगे वो सारे सेम होंगे। तो इसका मतलब कि वो सेट है। चलो ठीक है, ये तो हो गया कि सेट की डेफिनेशन के बारे में। अब बात करते हैं कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ों के बारे में। तो अब बात करते हैं कि सेट को डिफ़ाइन किस तरीके से किया जाता है, कितने तरीके से किया जाता है। तो सेट को डिफ़ाइन करने के 2 तरीके हैं। एक हम डिफ़ाइन करते हैं रोस्टर फॉर्म से, और एक हम डिफ़ाइन करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म से। एक होता है रोस्टर फॉर्म और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को हम टेबुलर फॉर्म भी बोल सकते हैं, मतलब इसका एक अल्टरनेट नेम भी है, टेबुलर फॉर्म इसको बोलते हैं। बहुत सारे लोग रोस्टर फॉर्म बोलते हैं, बहुत सारे लोग टेबुलर फॉर्म भी बोल सकते हैं। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म दोनों ही सेम है। तो अब बात करते हैं कि टेबुलर फॉर्म को कैसे डिफाइन करते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म को कैसे डिफाइन करते हैं। तो समझते हैं। तो सबसे पहले जो समझते हैं वो समझते हैं कि रोस्टर फॉर्म को कैसे डिफाइन करते हैं। तो हम पहला लेके चलते हैं। पहला क्या है? रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म को कैसे डिफाइन करना है उसको समझते हैं। तो देखो, रोस्टर फॉर्म को कैसे डिफाइन करते हैं। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि एक जैसे हम डिफाइन करते हैं जो भी हमारे सेट है उसको कैसे डिफाइन करना है। एक सेट का नाम होता है और इस कर्ली ब्रेसेस होते हैं और उसके अंदर हमारे पास सारे एलिमेंट्स होते हैं। तो मान के चलो मैं इसमें एलिमेंट्स जो है मेरे वो है 1 2 3 4 5 और 6। ये इस वाले फॉर्म में ये जो सेट दिख रहा है मुझे ए जो जिसका नाम है उसमें दिख रहा है मुझे कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे दिख रहे हैं, प्रेजेंट हैं। 1 2 3 4 5 6 ये क्या है? ये सारे एलिमेंट्स हैं। अगर ये सारे एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 और वो मुझे सारे दिख भी रहे हैं कि ए सेट में ये 1 एलिमेंट है, 2 भी इसके लिए एलिमेंट है, 3 भी एलिमेंट है, 4 5 और 6 ये सारे के सारे क्या हैं? एलिमेंट्स हैं। ठीक है। अब लेकिन मैं इसी चीज़ को एक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दूं, इसी को एक इक्वेशन के फॉर्म में। जैसे कि अगर मैं इसी सेट को डिफाइन करना चाहता हूँ, ए इज इक्वल टू, चलो इसको एक बार पीछे कर देते हैं, तो थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसी को अगर मैं इस तरीके से डिफाइन करता हूँ, ए इज इक्वल टू क्या, इसमें देखो x सच दैट, x एक नंबर लिया है, कुछ भी हो सकता है। मैं कह रहा हूँ कि x इज इक्वल टू n, मैंने कहा x इज इक्वल टू n और n कह रहा हूँ n इज अ नेचुरल नंबर। देखते चलना और समझते चलना, n इज अ नेचुरल नंबर एंड n इज लेस देन और इक्वल टू 6, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, n इज लेस देन 7, ऐसे भी लिख सकते हैं। या फिर इसको 2 तरीके से लिख सकते हैं, मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, n इज ग्रेटर देन और इक्वल लेस देन और इक्वल टू 6। ये दोनों ही तरीके हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें से और इसमें से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। वो हमारे ऊपर चॉइस डिपेंड करती है कि हम क्या यूज़ करना चाहते हैं। तो अब समझते हैं हमने किया क्या है। हमने एक x लिया है, एक नंबर लिया है जिसको हमने किसके बराबर कर दिया है? एक n के बराबर कर दिया है। और n क्या है? नेचुरल नंबर है 1 से लेकर 6 तक। यहाँ पर क्या दिख रहा है? यहाँ पर मैं रेड पेन यूज़ करता हूँ, यहाँ पर दिखेगा जो n है, n इज लेस देन और इक्वल टू 6, मतलब कि n एक नेचुरल नंबर भी है और 6 के बराबर भी है और 6 से छोटा भी है। तो n क्या क्या हो सकता है? n की पॉसिबिलिटीज क्या क्या है कि वो क्या क्या हो सकता है? तो n 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 और 6 हो सकता है।
और यहाँ पर भी जो हमने n इज लेस देन 7 लिखा है, इसका मतलब भी क्या है कि n 1 से लेके 6 तक ही होगा, क्योंकि जो नेचुरल नंबर होता है 7 से छोटा वो 6 ही होता है। तो इसका मतलब कि 1 से लेके 6 तक की ही बात कर रहे हैं हम लोग। तो n की वैल्यू क्या होगी, 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब n की वैल्यू 1 to 6 होगी। तो अगर n की वैल्यू 1 होती है, अगर n की वैल्यू 1 होगी तो x की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, और x की वैल्यू 1 होगी तो इसका मतलब है हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, x की वैल्यू अब 1 हो गई। जब हम n की वैल्यू 2 लेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। जब हम n की वैल्यू 3 लेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो इसका मतलब हमारे पास 3 आ जाएगा। n की वैल्यू 4 होगी तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। n की वैल्यू 5 होगी तो x की वैल्यू 5 हो जाएगी और 5 यहाँ पर लिख देंगे। फिर n की वैल्यू 6 हो जाएगी तो x की वैल्यू भी 6 हो जाएगी। अब n की वैल्यू 7 नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर जो कंडीशन है वो लिखी हुई है कि n मस्ट बी लेस देन 7 होना चाहिए, या फिर n इज़ लेस देन 7 और n इज़ लेस देन और इक्वल टू 6। दोनों चीज़ें सेम है, दोनों ही सेम दिख रहा है, मतलब जो नंबर्स हैं वो सेम है इस केस में। तो जो ये तरीका हमने जो ये लिखा है, ये वाला चीज़ वो क्या है, हमने इसको इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। इसमें हमें सारे एलिमेंट्स दिख नहीं रहे हैं, जितने भी एलिमेंट्स थे जैसे 1 2 3 4 5 6 इस वाले में तो दिख रहा है, रोस्टर फॉर्म में, इस वाले फॉर्म में दिख रहा है हमें, लेकिन इसमें हमें नहीं दिख रहा। अगर बात करें इस वाले में तो इस वाले में हमें नहीं दिख रहा है। इस वाले में हमें क्या दिख रहा है, एक इक्वेशन दिख रहा है, और इक्वेशन में मैं इसको थोड़ा साफ़ कर देता हूँ, ठीक है। अभी इसको भी थोड़ा साफ़ कर देते हैं। तो इसमें हमें इक्वेशन दिख रहा है, ठीक है। इसमें हमें क्या दिख रहा है कि इसमें हमें सारे एलिमेंट्स दिख रहे थे, लेकिन अब नीचे वाले में बात करेंगे तो इसमें हमें एक इक्वेशन के टर्म्स में एक हमें इक्वेशन दिख रहा है, जो सेट है इक्वेशन के टर्म्स में दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें सारे एलिमेंट हमें दिख रहे हैं और इसमें हमें नहीं दिख रहे हैं। तो जिसमें नहीं दिखते हैं, जिसमें हमें इक्वेशन के फॉर्म में दिया रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। उसको क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। तो जो ये वाला जो ये सेट हमने डिफाइन किया है वो किस फॉर्म में डिफाइन किया है, सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। तो ये है दो तरीके से हम सेट को डिफाइन करते हैं, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये तरीके हैं डिफाइन करने के। अब बात करते हैं कुछ और एक्स्ट्रा टॉपिक्स के बारे में जो कि इसी में यूज़ होता है। तो एक आता है, एक साइन आता है, साइन की भी बात कर लेते हैं। एक साइन आता है हमारे पास, कुछ इस टाइप का साइन होता है, एक सिंबल यूज़ होता है। एक सेकेंड, एक सिंबल यूज़ होता है और सिंबल कुछ इस टाइप का होता है। इसका मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू। मतलब कि मैं बात करूं, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। मैं लिख देता हूं, बाद में इसको समझते हैं क्या होता है। और एक यही साइन होता है, लेकिन एक क्रॉस लगा देते हैं हम। दोनों साइन सेम है बट एक में क्रॉस है, इसका मतलब है डज नॉट बिलोंग्स टू। डज नॉट बिलोंग्स टू, दोनों साइन सेम है, इसमें बिलोंग्स टू और इसमें डज नॉट बिलोंग्स टू। तो इसका डिफरेंस क्या है, जैसे कि मैं बात करूं कि एक सेट हमने डिफाइन किया, मान के चलते हैं इसको थोड़ा और अप कर देते हैं, ऊपर कर देते हैं, ऊपर कर देते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा नीचे रखते हैं। तो एक सेट डिफाइन किया है, एक सेट मैंने डिफाइन किया है, ए इज इक्वल टू, इसमें जो एलिमेंट्स है 1 2 3 और 4, ये एलिमेंट्स है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ क्या जो ये 1 जो नंबर है, क्या ये इस सेट का एलिमेंट है, मतलब कि क्या ये इस सेट से बिलोंग करता है। मैं अगर पूछूं कि क्या जो ये 1 है, 1 क्या इस सेट में रिप्रेजेंट है, इस सेट में अवेलेबल है। अगर जो इस 1 ये जो 1 है क्या इस सेट में भी अवेलेबल है, दिख रहा है। अगर अवेलेबल है तो इसका मतलब है कि ये 1 जो है, ये जो 1 है ये सेट ए से बिलोंग करता है, ठीक है, सेट ए से बिलोंग करता है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि क्या ये जो 8 एक नंबर है, क्या ये इस सेट में प्रेजेंट है, इस ए सेट में प्रेजेंट है, क्या ये जो 8 नंबर है वो इस ए वाले सेट में है, अभी दिख रहा है, नहीं है। तो इसका मतलब कि ये जो 8 है, 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, मतलब कि जो ये 8 जो है नंबर है ये सेट ए में प्रेजेंट नहीं है। समझ में आया कैसे है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग।